ये कैसी हालत बना कर रखी है हमारे राज्य के हुक्मरानों ने। आप उसे विजुअल से देखिए, पूरे का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था जिनसे चलता है, एएनएम, जीएनएम, वो खुद बीमार लेटे हुए हैं। ये सभी देखिए अनशन पर हैं, सबकी हालत गंभीर है, स्लाइन पर जिंदा है ये सभी। लेकिन किसी के कान में जू क्यों नहीं रेंग रही है, जितने हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं ऊपर। ना स्वास्थ्य मंत्री, ना विभाग के कोई लोग, क्यों आखिर इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आज 22 दिन इनके आंदोलन को हो गया, 15 दिन से ये अनशन पर हैं, फिर भी कोई की इनकी बात सुनने तक क्यों नहीं आता है। कम से कम विभाग से या जो हमारे मंत्री हैं बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री, वो सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, इनकी बात सुनने आखिर क्यों नहीं आते हैं। क्या ये अपने लिए हमारी सेवा करते हैं? क्या ये जब हॉस्पिटल में दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं तो खुद के लिए लगे रहते हैं या राज्य की जनता के लिए लगे रहते हैं? कोरोना जैसी महामारी से इन लोगों ने हमें बाहर निकाला, 24 घंटे बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। लेकिन फिर भी आज जब ये समस्या में हैं तो राज्य के लोग, जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, वो इनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जब ये अनशन पर बैठे थे, उसके बाद लगातार सबकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। किसी को रिम्स में एडमिट कराया गया, किसी को सदर में एडमिट कराया गया, और देखिए अभी भी सबकी हालत बेहद गंभीर है। सभी लोग बीमार होकर फिर से वापस आ गए हैं यहाँ और फिर अनशन पर बैठ गए हैं। ये देखिए सभी आमरण अनशन पर हैं, बिना पानी के, बिना खाना के। सोचिए जब लोग रहेंगे इतने दिनों से तो उनकी हालत क्या होगी। सभी की हालत आप यहाँ आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी होती है। एसी वाले कमरे में बैठकर ऊपर से ऑर्डर देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी जगहों से जब आप गुजरते हैं, जब ऐसी जगहों पर आपको सामना करना पड़ता है, उस वक्त आपको पता चलता है कि धरातल की सच्चाई क्या है। राज्य के जितने भी मंत्री हैं, जब वो मंच पर चढ़ते हैं तो उनके तमाम भाषण में आप सुनेंगे कि हमने राज्यवासियों को ये दिया, हमने राज्यवासियों को वो दिया, अनुबंध कर्मियों को हमने नियमित कर दिया। तो फिर इनकी मांगों को कम से कम आप सुनने भी क्यों नहीं आते हैं। हम आपसे डायरेक्ट मीडिया के थ्रू ये नहीं कह रहे कि ये कह रहे हैं नियमित करने, तो आप इनको नियमित, कम से कम आप इनकी बात तो सुनने आ ही सकते हैं। जब इतने लोग बीमार हो रहे हैं, स्लाइन पर हैं, तो लोगों की कम से कम एक बार बात तो सुनी ही जा सकती है कि आखिर ये क्या रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये राज्यपाल के पास गए, वहाँ भी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में क्या कहा गया कि हाँ आज ही बन्ना गुप्ता को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला है। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। उससे पहले भी ये लोग जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास जाते थे तो ये कहते थे स्वास्थ्य मंत्री कि हमने सचिव को लेटर दे दिया है आपके लिए, जल्द ही आपकी कुछ ना कुछ सुनवाई होगी, जल्द ही आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, हम तुरंत ही आपके ऊपर कोई सकारात्मक चीज़ें करेंगे। लेकिन कहाँ गए वो सारे वादे? उस लेटर का क्या हुआ जो आपने सचिव को दिया था? अब ये आखिरी एक उम्मीद के साथ ये बैठे हैं कि 9 को कैबिनेट की बैठक होगी, शायद आप उस दिन कुछ अच्छा फैसला लेंगे, इनको लेकर कोई ठोस पहल करेंगे। ये भी एक बस उम्मीद ही है, क्योंकि अभी तक आपने आकर यहाँ किसी से बात तो की नहीं है, तो उस दिन आप कैबिनेट में इनका क्या पक्ष रखेंगे? अभी ये देखिए तमाम लोग बीमार हैं, बीमार ही कह लीजिए, इन्हें बहुत गंभीर रूप से सभी बीमार है, तो इनसे हम क्या बात करें, इनको क्या डिस्टर्ब करें। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई हमसे बात करने लायक हो, बात कर पाएंगे आप? रिम्स आप ही गए थे, ऐसे ही लेटे रहिएगा, जान चली जाएगी फिर क्या करेंगे? ऐसे लेटे रहिएगा, जब तक मांग नहीं होगी तब तक तुम लोग इसी तरह से लेटे रहेंगे। लेटे रहिएगा। बिल्कुल। कोई आया, किसी ने कुछ बात की, आश्वासन दिया? देखिए सकारात्मक पहल तो अभी किसी तरफ से नहीं हुई है। अब पता नहीं कब क्या होगा, कहना मुश्किल है। आप रिम्स भर? हाँ बिल्कुल, रिम्स सदर दोनों। क्या कहा डॉक्टरों ने? बीपी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्या देखिए सबको डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, सभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। देखिए उनकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ बैठे बैठे आप सोचिए अनशन पर, अगर आप अनशन पर भी नहीं सिर्फ आंदोलन में भी रहते हैं तो कितनी आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। देखिए इनकी हालत कैसी है, और सत्ता में बैठे लोग क्या करते हैं। गाड़ी से पीछे से धक्का मार दिया है। देखिए अभी आज इनका क्या भिक्षाटन वाला प्रोग्राम क्या हो गया?
धक्का मार दिया, माथा यहाँ फूट गया। गई थी, चोट लग गया। हाँ, गाड़ी पीछे से मार दी। ज़्यादा लगी है क्या? हाँ, ज़्यादा ही, पूरा सिर में चोट आया है। देखिए, अभी इनका कार्यक्रम चल रहा है। आज ये भिक्षाटन वाला कार्यक्रम कर रहे थे। यहाँ से कचहरी चौक तक गए थे, राजभवन से गाड़ी ने इनको मार दिया। तो ये घर से निकले हैं अपने परिवार के लिए कि हमारे नियमित कर दिया जाएगा, हमारा वेतन बढ़ेगा तो हम अपने परिवार को अच्छा एक जीवन दे पाएंगे। लेकिन क्या अच्छा जीवन दे पाएंगे जब खुद ही यहाँ सुरक्षित नहीं है। अनशन की बात छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ आंदोलन पर भी कहीं 5 दिन से 7 दिन बैठ जाएंगे तो वैसे ही आपकी हालत ख़राब हो जाती है। इन सब की हालत कितनी ख़राब हो गई है। 22 दिन से ये यहाँ लगातार बैठकर अनशन पर है, लेकिन बगल में मुख्यमंत्री आवास है, बगल में राजभवन है, राज्यपाल बैठे हुए हैं, लेकिन कोई इनकी सूध लेने नहीं आता है। ना विभाग से आते हैं, ना कोई मंत्री आते हैं। कई दिनों से ये बीमार चल रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये इसी तरह से अनशन पर बैठे रहेंगे। एक पूरा खेमा बीमार हो जाएगा तो फिर नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन अनशन करेंगे ये। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।